hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is the Yamuna beautification leaves residents homeless. Homeless का मतलब होता है बेघर और ब्यूटिफिकेशन का मतलब होता है सौंदर्यकरण. तो यमुना सौंदर्यकरण के कारण लोग बेघर, इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और लास्ट तक बने रहेगा. आपको बहुत ही बेहतरीन वर्ड सीखने को मिलेंगे और आपकी रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होएगी. तो चलो स्टार्ट. An anti-encroachment drive that was to begin on Tuesday in the Usmanpur area of Delhi's Sahdara has left in the lurch several residents. तो यहाँ पे ये वर्ड है लर्च. लर्च का मतलब होता है स्टेगर करना, STAGGER स्टेगर, या फिर कहेंगे स्टम्बल करना, स्टम्बल STUMBLE. स्टम्बल मीन्स जो लड़खड़ाता हो, टोटर लड़खड़ाना. जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, टोटर करते हैं, लड़खड़ाते हैं. तो लर्च मीन्स लड़खड़ाना, स्टम्बल करना या स्टैगर करना. एनक्रोचमेंट का मतलब होता है कहीं पे कब्जा करना या फिर अतिक्रमण करना. ठीक है. और ड्राइव, एक तो ड्राइव का मतलब होता है जो आप ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ड्राइव. ठीक है. मूवमेंट होती है, वहाँ पे आप यात्रा करते हो. और यहाँ पे ये ड्राइव का मतलब है जो अभियान. अभियान मीन्स जो कैंपेन कह सकते हैं. ड्राइव मीन्स कैंपेन या फिर एक्सपीडिशन. तो ड्राइव का दूसरा मीनिंग हो गया एक्सपीडिशन या फिर कैंपेन. तो एंटी एनक्रोचमेंट यानी कि विरोधी अतिक्रमण में कह रहा है कि एक विरोधी अतिक्रमण अभियान में जो बिगिन हुआ ट्यूसडे के दिन दिल्ली के सहादरा के उस्मानपुर एरिया में हैज़ लेफ्ट इन लर्च, जिसमें कई सारे सेवरल रेजिडेंट क्या हो गए, स्टेगर रह गए, स्टम्बल हो गए, यानी कि उनका कोई सहारा नहीं है तो वो क्या हो गए, लड़खड़ाने लगे. Who were given just a day's notice to vacate their homes of decades. तो who जो ये रेजिडेंट हैं इनको दिए गए थे. who देखो लगा है रेजिडेंट के लिए और who के साथ हमने क्या लगा है, वर. तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रेजिडेंट. तो रेजिडेंट प्लूरल है तो इसके लिए वर लगा है. तो वर गिवन, उनको जस्ट एक दिन दिया गया था नोटिस पहले वैकेंट करने के लिए. वैकेंट मीन्स खाली करने के लिए, वहाँ से अपने घरों को छोड़ने के लिए. जो घर उन्होंने डेकेड सालों से, डेकेड मीन्स 10 सालों से जो उनका ये घर था उसको खाली करने के लिए जस्ट एक दिन उनको नोटिस दिया गया था, एक दिन पहले. ऑन मार्च 2 को द अथॉरिटीज सर्व्ड एन एविक्शन नोटिस टू रेजिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी नियर द ओल्ड आयरन ब्रिज. तो मार्च 2 को अधिकारियों ने सर्व्ड किया एक एविक्शन का मतलब होता है रिजेक्शन या वहाँ से बेदखल करना, वहाँ उनको बेदखल करना या फिर एक्सपल्सन करना. तो उनको एक्सपल्सन किया था, नोटिस बेदखली का नोटिस उनको दिया था रेजिडेंट को ऑफ द लोकेलिटी नियर, जो वहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे, ओल्ड आयरन ब्रिज के पास. आस्किंग देम टू वैकेंट देयर होम्स, और उनसे कहा था कि वो अपने घरों को खाली कर दें बाय मंडे तक. नेक्स्ट चलते. नेक्स्ट इज द रेज ड्राइव अ पार्ट ऑफ द यमुना ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट. तो ये जो रेज ड्राइव था, रेज का मतलब होता है नॉक डाउन करना, डिमोलिश करना, डिमोलिश खराब करना, नष्ट करना. तो ये जो उनका घरों को डिमोलिश करने का जो अभियान था, ये क्या है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है यमुना ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का. वॉज शेड्यूल्ड फॉर ट्यूसडे एंड वेंसडे, जो ट्यूसडे और वेंसडे को शेड्यूल किया गया था. फॉर मैनी, कईयों के लिए, द लैंड ऑन विच दे बिल्ट देयर होम्स प्रेजेंट्स अ लाइफ टाइम ऑफ मेमोरीज. कईयों के लिए ये जो ज़मीन है ये क्या थी, जहाँ पे उन्होंने घर बनाए थे, उसके देखो यहाँ पे विच लगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लैंड की बात कर रहे हैं और लैंड क्या है, एक निर्जीव वस्तु है, तो इसके लिए हम विच यूज़ करेंगे. अगर यहाँ पे पर्सन होता हु या हुम यूज़ करते. तो जो घर उन्होंने बनाए थे वहाँ पे उनकी
लाइफ टाइम की मेमोरी बसी हुई है। नेक्स्ट, स्ट्रगल्स एंड सर्वाइवल। तो स्ट्रगल्स, जो उन्होंने संघर्ष किए थे और कैसे वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, ये सारी यादें वहाँ पे उनकी बसी हुई हैं। अ वुमेन इन हर 60s, एक वुमेन जो 60 साल की हैं, पुष्पा देवी हैज़ कॉल्ड द प्लेस होम फॉर द पास्ट 40 ईयर्स। पुष्पा देवी नाम है उनका। वो इस प्लेस को क्या बुलाती हैं? घर। इस जगह को घर बुलाती हैं फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, 40 सालों से जहाँ पे वो रह रही हैं उस जगह को वो घर बुला रही हैं। शी लॉस्ट हर एल्डेस्ट सन, उन्होंने अपने बड़े बेटे को खो दिया, एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ को भी, सेवरल ईयर्स एगो, मतलब कई साल पहले। एक यहाँ पे सीखो बात कि एगो क्या है, हम हमेशा पास्ट के साथ हम एगो यूज़ करते हैं, ठीक है। इन एन एक्सीडेंट, तो एक एक्सीडेंट में उन्होंने अपने बहू बेटों को खो दिया कई साल पहले। लिविंग हर टू रेज देयर डॉटर, और वहाँ पे वो रह रही हैं किस लिए? अपनी जो उनकी पोती हैं उनकी पालन पोषण कर रही हैं वहाँ पे अकेले रहकर। डिस्क्राइबिंग द वेट ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिस्क्राइबिंग मीन्स विवरण देते हुए, बताते हुए उन्होंने अपना बताया कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उन सभी को बताया। शी सेड, उन्होंने कहा, आई वर्क एज अ हाउस हेल्प, वो क्या काम करती हैं? एक हाउस हेल्प के तौर पर। आई टेक केयर ऑफ माई ग्रैंड डॉटर यानी कि अपनी पोती की वो पालन पोषण कर रही हैं वहाँ पे अकेले। एंड माई सिक हस्बैंड, और अपने हस्बैंड की भी। इफ़ आई एम फोर्स टू मूव, अगर मुझे यहाँ फोर्स किया जाता है यहाँ से मूव करने के लिए, मूव मीन्स यहाँ जाने के लिए, तो आई विल हैव नो वेयर टू गो, तो मेरे पास कोई जगह नहीं होगा जहाँ पे मैं जा सकती हूँ। वी डोंट हैव रिलेटिव्स वी कैन कैंप विद, हमारे पास कोई रिलेटिव्स नहीं है, मीन्स हमारा कोई रिलेटिव रिश्तेदार नहीं है। वी कैन कैंप विद, जिनके साथ हम जाकर डेरा लगा सकें, उनके साथ रह सकें। आई अर्ज द गवर्नमेंट टू लेट अस स्टे अ लिटल लॉन्गर, मैं अर्ज करती हूँ, अर्ज मीन्स आग्रह करती हूँ गवर्नमेंट से कि वो लेट करे, हमें रहने दे, यहाँ पे स्टे करने दे, स्टे मीन्स रहने दे, अ लिटल लॉन्गर मीन्स थोड़ा और समय रहने दे। अनटिल वी फाइंड अ न्यू जॉब, अनटिल कब यूज़ करते हैं? जब हम कंडीशनल सेंटेंस यूज़ करते हैं तब, और जब यहाँ पे सेंस आता है टाइम के लिए, यानी कि जब तक हमें न्यू जॉब या शेल्टर, आसरा नहीं मिल जाता, तब तक वो हमको यहाँ पे थोड़ी देर और रहने दे। दी सेक्सेजेनेरियन सेड, सेक्सेजेनेरियन मीन्स 60 वर्षीय महिला, सेक्सेजेनेरियन मीन्स जो व्यक्ति 60 साल का होता है उसको सेक्सेजेनेरियन कहते हैं। देखो यहाँ पे सेक्स मीन्स वही 60 साल लगा लो, और एज आ गया है तो सेक्सेजेनेरियन मीन्स 60 साल का। उन्होंने बताया पिंकी कश्यप 21 इज़ फेसिंग अ सिमिलर, जो एक और बताया जा रहा है कि पिंकी कश्यप जो 21 ईयर्स की हैं वो भी इसी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स विपत्ति। 5 months pregnant and a 1.5-year-old daughter to take care of, she is struggling to make ends meet। तो 5 मंथ से एक प्रेग्नेंट महिला और उनकी एक बेटी है 1.5 यानी 1.5 साल की बेटी है, उसका वो केयर कर रही हैं और स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही हैं। किस लिए? मेक एंड्स मीट। एंड्स मीट एक मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है खर्च जो है आपकी, उस आपकी आमदन के मुताबिक उसको आप कर रहे, मैनेज कर रहे हो। तो अपनी आमदन को मैनेज करना कि किस प्रकार आप खर्च करें, सेविंग करें कि आपकी लाइफ जो है स्मूथली जाए। तो वो अपनी जीविका को पाने के लिए, जीविका इकट्ठी करने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही हैं, और अपनी डॉटर जो है और 5 महीने से प्रेग्नेंट है, वो किस तरह अपनी व्यथा है जो वो बता रही हैं। हर हस्बैंड वर्क्स एज अ शॉपकीपर इन ग्रेटर कैलाश अर्निंग 12,000 अ मंथ। तो उनके हस्बैंड जो हैं एक शॉप में काम करते हैं, शॉपकीपर हैं, कहाँ पे? ग्रेटर कैलाश में, और अर्न करते हैं, कमाते हैं 12,000 पर मंथ। वेयर विल आई गो विद माई चाइल्ड इन हीज कंडीशन, इस हालत में
मैं कहाँ जाऊँगी अपने बच्चे को लेकर। वी डोंट हैव इनफ मनी टू रेंट अ हाउस और अ रूम। हमारे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि हम एक मकान किराए के लिए ले सकें या एक घर ले सकें। माई हस्बैंड अर्न्स ओनली 12,000 अ मंथ। मेरे हस्बैंड महीने के में 12,000 ही कमाते हैं सिर्फ। एंड इन अ सिटी लाइक दिल्ली, और दिल्ली जैसे शहर में इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू एफर्ड along with other expenses, सी सैड। और उन्हें बताया कि दिल्ली जैसे शहर में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एफर्ड कर पाना मीन्स मैनेज कर पाना, या किसी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ पे रहना। अलॉन्ग विद, इसी और जो खर्चे हैं, सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे रहना खाना पीना, से और भी कई सारे खर्चे निकल जाते हैं, तो उनके साथ दिल्ली जैसे महंगे शहर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसने बताया। सीमा इन हर 50s हैज़ लिव्ड अंडर द फियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स रिप्लेस करना, वहाँ से हटाना, जो हमने एक वर्ड किया ना पीछे, रेज, नॉकडाउन करना, डिमोलिश करना। तो वहाँ से आप क्या कर रहे हो, उसको हटा ही तो रहे हो, रिप्लेस ही तो कर रहे हो। तो रिप्लेस करके उनको क्या कर रहे हो, आप डिमोलिश ही तो कर रहे हो। या फिर एक और वर्ड किया था एविक्शन। एविक्शन का भी मतलब होता है बेदखल करना, रिजेक्शन करना। तो वहाँ से उनको रिजेक्शन करना, डिस्प्लेस करना, वो इसी फियर में रह रही हैं। दैट फियर हैज़ नाउ बिकम अ रियलिटी। और वो फियर, जो जिस फियर में वो रह रही थी, वो फियर आज रियलिटी में बदल गई है, असलियत में बदल गई है। वी हैव लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर दैट समवन माइट कम एंड आस्क अस टू लीव। हम एक भय में रह रहे हैं, एक डर में रह रहे हैं कि समवन, कोई आएगा। और माइट क्यों लगा, क्योंकि हम यहाँ पे पक्का नहीं बता रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं कि कोई आएगा और उन्हें कहेगा आकर कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से लीव कर जाओ। वी आर पुअर, हम क्या हैं, गरीब हैं। वेयर विल वी गो, और हम कहाँ जाएंगे। विद अवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ। इफ़ वी कुड एफर्ड टू पे रेंट, अगर हम कर पाते, इतने समर्थ होते रेंट पे करने में, वी वुड नॉट बी लिविंग हियर, तो हम यहाँ पर नहीं रहते। शी सैड, उसने बताया। लाइक अदर्स, इसी प्रकार सीमा ऑल्सो रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड देम विद अ शेल्टर। तो दूसरों की तरह सीमा ने भी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि वह उन्हें क्या करे, शेल्टर प्रोवाइड करे। शेल्टर मीन्स आसरा प्रदान करे। नेक्स्ट, इन अ रिलेटेड डेवलपमेंट, तो इसी प्रकार के डेवलपमेंट के संबंध में, अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड हैवी डिप्लॉयमेंट वुड बी मेड ड्यूरिंग द एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। तो विरोधी अतिक्रमण अभियान के दौरान बहुत ही हैवी डिप्लॉयमेंट, हैवी भारी, और डिप्लॉयमेंट मीन्स तैनात, बहुत ही भारी मात्रा में जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको तैनात किया जाएगा इसी डेवलपमेंट के संबंध में, एक पुलिस ऑफिसर ने बताया। तो ये था गाइस छोटा सा न्यूज़। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है, वो एक रूट वर्ड से है, फिल। फिल का मतलब होता है लव, प्यार, ठीक है। तो इसी से हम वर्ड करेंगे। तो जो मानव जाति को प्यार करे उसे हम क्या कहेंगे, फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी मीन्स लव फॉर ह्यूमन, जो मानव जाति को प्यार करे। अगर जो एक आदमी को प्यार करता है, फिर दूसरे आदमी को प्यार करता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को प्यार करे। जैसे कि होता है ना कि जैसे मान लो एक लड़का है, ठीक है, आज वो किसी और से प्यार कर रहा है, कल किसी और से प्यार कर रहा है, परसों किसी और से प्यार कर रहा है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फिलेंडरर। PHILANDER, फिलेंडरर मीन्स कई सारे लोगों को प्यार करने वाला, फिलेंडरर। अगर आप भाषा से प्यार कर रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, फिलॉलॉजी मीन्स आप लैंग्वेज को लव कर रहे हो।
अगर आप म्यूज़िक लवर हो तो उसे आप क्या कहेंगे? फिलारमोनिक, फिलारमोनिक। ये हारमोनियम की तरह लग रहा है ना, फिलारमोनिक, हारमोनियम, ठीक है, तो फिलारमोनिक। छोटे छोटे शब्दों से प्यार करने वाला उसे हम कहेंगे लोगोफाइल, लोगोफाइल। जैसे होता है ना लोगो बनाते हैं आप, छोटे छोटे शब्द ही तो होते हैं उसमें जोड़ जोड़ कर बना, तो लोगोफाइल छोटे छोटे शब्दों को प्यार करने वाला। अगर आप ब्रिटिश जो नेम रखते हैं उसको आप प्यार करते हो, उससे आप ब्रिटिश नेम अच्छे लगते हैं, अंग्रेजी नाम अच्छे लगते हैं, ठीक है, जैसे एलिजाबेथ, ये ऐसे नाम आपको अच्छे लगते हैं, तो उसे आप कहोगे एंग्लोफाइल, ANGLO फाइल, एंग्लोफाइल, ठीक है। संस्कृत, विदेशी संस्कृत को लाइक कर रहे हो आप, विदेशी कल्चर को आप लाइक कर रहे हो, तो उसे आप क्या कहोगे? जेनोक्स, XENO फाइल, जेनोक्स फाइल, जेनोफाइल, ठीक है। तो ये हमने कुछ वर्ड किए रूट वर्ड फाइल से। देखो एक वर्ड रूट से हमने सभी, देखो सभी में फिल आया है, देखो, ठीक है। एक होता है ना फिलैंथ्रोपी, वो क्या होता है? परोपकारी, किसी पर दया करने वाला, फिलैंथ्रोपी, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपियरी, एपियरी। एपियरी का मतलब होता है जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है, बीज आर केप्ट, एपियरी। नेक्स्ट है सिमिलरी, इसी से मिलता जुलता है इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसको ध्यान से यहाँ पे देख लेना। एवियरी, इसका मतलब होता है जहाँ पे बर्ड्स को रखे जाते हैं, चिड़ियाघर, जू, जहाँ पे बर्ड्स, पंछियों को रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड थे। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, और इनको याद करने के लिए बेहतरीन तरीका है कि आप इनको लिख लें, बार बार लिख लें। लिखने से क्या होगा? आपको ये वर्ड याद हो जाएंगे। और ये वर्ड आपके लिए है, आपने इसका मीनिंग कमेंट बॉक्स में बताना है। इमैकुलेट, और दूसरा जो मिटा ना सके, जो मिटा ना सके, किस्मत का लेखा है भाई, इसे कोई मिटा नहीं सकता। इसका, इन दोनों का मीनिंग आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और इन वर्ड को आप लिख लेना अच्छे तरीके से, इनको याद कर लेना। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।